क्या वाकई सपा में एंट्री लेने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या वाकई स्वामी प्रसाद बदलने वाले हैं पाला? क्या वाकई अखिलेश यादव के साथ हुई है मुलाकात? आखिर क्यों बीजेपी से बढ़ रही हैं मौर्य की दूरियां? अगर स्वामी प्रसाद सपा में आए तो फिर क्या होगा? अनुप्रिया पटेल भी स्वामी के साथ सपा में आ सकती हैं। स्वामी के साथ आएंगे बीजेपी के करीब आधा दर्जन विधायक। देखिए क्या चल रही हैं स्वामी के स्वागत की तैयारियां। चुनावी दौर शुरू हो और अवसरवादी राजनीति न देखने को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर इस तरह के तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे और अब एक बार फिर आगामी चुनाव को लेकर ये दौर देखने को मिल रहा है। आम नेताओं का पलायन हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री सरीखे नेता पाला बदलने का प्लान बनाएं तो सुर्खियां तो बनती ही हैं और साथ ही साथ सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये बेवफाई क्यों दिखाई जा रही है। दरअसल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और मौर्य समाज के फायरब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी बदलने के संकेत मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी से स्वामी प्रसाद नाता तोड़कर सपा के साथ जाने वाले हैं और साथ ही साथ करीब आधा दर्जन विधायक भी बीजेपी से सपा में आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का बंटाढार होने के पूरे संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के साथ रह ही कौन जाएगा। ओम प्रकाश राजभर पहले ही पाला बदल चुके हैं और स्वामी प्रसाद भी सपा की साइकिल पर सवार हो जाएंगे, तो फिर बीजेपी कैसे मिशन रिपीट का सपना पूरा करेगी। स्वामी प्रसाद के पाला बदलने के पीछे की वजह तो बताएंगे ही, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, बल्कि अपना दल की चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी सपा के साथ गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल पहले ही सपा के साथ हैं और अगर अनुप्रिया पटेल भी सपा के साथ आ जाती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में सपा की जीत को कोई टाल नहीं सकता। साथ ही दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए जीत का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। अब बात करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर क्यों पार्टी से दूर जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह ठीक वैसी ही है जैसी 2017 चुनाव के वक्त थी और स्वामी प्रसाद ने बीएसपी को बाय बाय कह दिया था। दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं अपने कई समर्थकों को भी टिकट दिलवाना चाहते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद की इस मांग पर बीजेपी गौर करती नहीं दिखाई दे रही और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सपा में जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन साथ ही सवाल इस बात का है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए तो फिर सपा के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे का क्या होगा, क्योंकि पार्टी ने उनके कंधों पर काफी अहम जिम्मेदारी डाली है और अगर स्वामी प्रसाद पार्टी में आए तो फिर मनोज पांडे का टिकट ऊंचाहार से कट सकता है। ऐसे में मनोज पांडे कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मनोज पांडे मौजूदा विधायक हैं और सपा में काफी कद्दावर माने जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य उनके धुर विरोधी हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की साइकिल की सवारी करते हैं तो फिर सियासी बदलाव क्या दिखेगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आएंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये सिर्फ सोशल मीडिया पर दावों का हिस्सा है और ये दावा कितना सटीक साबित होता है ये तो सपा आला कमान बता सकता है या फिर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य। मीडिया हलचल इस पर किसी भी तरह की मोहर नहीं लगाता। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।